टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर q ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिसके डेसिमल टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार है: 1/4, 3/5, 1/8 एट्सेट्रा। हम यहाँ देख सकते हैं कि 1/4 डिवीज़न करने पे 2 डेसिमल बाद यानी 0.25 के बाद टर्मिनेट हो रहा है। 3/5 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यह 1 डेसिमल बाद यानी 0.6 के बाद टर्मिनेट हो रहा है। और इसी प्रकार 1/8 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यह 3 डेसिमल बाद यानी 0.125 के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो ये सभी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके डेसिमल्स टर्मिनेट ही नहीं होते और साथ ही साथ रिपीट यानी रिकर होने वाले नंबर्स हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लेंगे 1/3, जो कि डिवीज़न करने पे इसका डेसिमल पार्ट रिपीटिंग यानी रिकरिंग 3 आता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 1/7। जब इसका डिवीज़न हम करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसका जो डेसिमल पार्ट रिपीटिंग यानी रिकरिंग आ रहा है वो 142857 आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और रिपीटिंग रैशनल नंबर्स के। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स के। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके डेसिमल पार्ट टर्मिनेट तो होते ही नहीं, साथ ही साथ रिपीट भी नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स है पाई, √2, √3, √5, √7 एट्सेट्रा। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? ये हम फाइंड आउट करेंगे। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या? तो हमें पता है कि नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सेट है नेचुरल नंबर्स के। और होल नंबर सेट होता है ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पे कैपिटल W से हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं और कैपिटल N से नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो डायग्राम से हमें यह पता चलता है कि ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। ट्रू और फॉल्स। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? तो हमें पता है जो नंबर्स हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि मान लीजिए कोई इंटीजर m जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो हम m/1 यानी 0/1, 0/2, 0/3 एट्सेट्रा लिख सकते हैं। ये p/q का फॉर्म हो गया। ट्रू और फॉल्स। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर होता है? क्या हम ज़ीरो को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q ज़ीरो नहीं है? तो हमें पता है जो नंबर्स हम p/q के फॉर्म में
लिख सकते हैं जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर ज़ीरो के लिए हम 0/1, 0/2, 0/3 एट्सेट्रा ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, इसलिए ज़ीरो जो है रैशनल नंबर है। ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट है, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हमें पता है कि नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सेट है नेचुरल नंबर्स के, और होल नंबर सेट होते हैं ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स के। यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर हो गया, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और ज़ीरो होल नंबर, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर दोनों होल नंबर हो गए। यहाँ पे कैपिटल W जो है वो होल नंबर्स को डिनोट करता है और कैपिटल N नेचुरल नंबर को। तो डायग्राम से हमें पता चलता है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ट्रू और फॉल्स। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो हमें पता है कि इंटीजर्स जैसे कि सो ऑन टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और होल नंबर सेट होते हैं ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स के। यहाँ पे जो कैपिटल W है वो हम होल नंबर्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कैपिटल Z इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डायग्राम से हमें यह पता चलता है कि हर एक इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड नहीं हैं। ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट है, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हमें पता है जो नंबर्स हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर सेट होते हैं ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स के, यानी ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स के। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैपिटल W से हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो यानी नेगेटिव एंड होल नंबर्स दोनों आते हैं, और कैपिटल Q से हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो डायग्राम से हमें यह पता चलता है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू और फॉल्स। क्या पाई एक इरैशनल नंबर है? तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो ऐसे नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं, और इरैशनल नंबर्स के डेसिमल पार्ट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और पाई की वैल्यू हमको पता है 3.1415 एंड सो ऑन है, जिसमें डेसिमल पार्ट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए पाई एक इरैशनल नंबर है। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम पाई इक्वल टू 22/7 लेते हैं, परंतु 22/7 इक्वल टू 3.142857, तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट 142857 एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, यानी रैशनल नंबर है, क्योंकि यह p/q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 22/7 की वैल्यू पाई से बड़ी है।